Your
का हाय गया यो डीसी को गाड़ी मोटर का। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। चर्च में जैसे पंखे हैं, पंखों में लग जाते हैं जाले हैं और शीशे हो जाते हैं धुंधले, है ना। इसलिए हमारी मरियम थे ना बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो कृपया करके मरियम सिन्हा का हम स्वागत करते हैं स्वागत गान के लिए। मेरा नाम शॉन है, इसको सादरी में बोलो। नाम शॉन पॉल है। तेज बोलो तेज। मोर नाम शॉन पॉल। सुनाई दे रहा है? नहीं। मोर नाम शॉन पॉल है। जोरदार तालियां शॉन के लिए। फादर जॉर्ज, जोरदार तालियां शॉन के लिए। जोरदार तालियां शॉन के लिए। अरे आयुष भाई बहुत हो गया यार, बच्चों को बुला लिया, अब थोड़े बड़ों की बारी है। पकड़े बड़ों को। पकड़े? किसको पकड़े? रुको मेरे को सोचने दो। अंकिता दी। अंकिता दीदी जहाँ पर भी हो स्टेज पर आ जाओ। कहाँ है अंकिता दी? रांची हवाई अड्डे का नाम क्या है? बिरसा मुंडा।
जबरदस्त तालियां अंकिता दी के लिए। एयरपोर्ट है दीदी, आपने पूरा क्यों नहीं बोला फिर? चलो कोई बात नहीं, अंकिता दीदी ने सही तो उत्तर दे दिया। दीदी आपका इनाम। आपके विपिन से अनुरोध है कि दीदी को ये नाम दिया जाए। जोर से तालियां बजाएंगे सारे। पिछड़ा समाज था और बहुत गरीब जिंदगी बिताते थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी और रिश्तेदारों के प्रयास से हमारे माता पिता ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया हम जैसे आदिवासी के उत्तम के लिए। ISI लोधी रोड में डॉक्टर फादर विंसेंट एक्का डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो हम फादर जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि फादर जी मंच पर आए और 2 लफ्ज़ अपने हमारे साथ शेयर करें। तो जोरदार तालियां फादर विंसेंट के लिए। सबको जय यीशु, जय यीशु। तो सामने देख कर तो लग रहा सबकी घड़ी देखना शुरू करेंगे अभी, क्योंकि सारी बातें जो मुझे बोलनी थी मैंने बोल दिया और अभी अचानक में मुझे बुलाया गया तो शब्द ज़रूर बोलूँगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है और तब इस अवसर के लिए काफ़ी तैयारियां हो रही थी। मुझे भी बहुत पहले बताया गया था कि मुझे आना है और आप लोगों के साथ में यहाँ पर इस त्यौहार को मनाना है और बताया गया था कि लोग बहुत उत्सुक हैं और तब उस दिन के इंतज़ार कर रहे हैं और सचमुच में वो दिन आज दिखाई दिया कि आप लोग सब बढ़ चढ़ करके और तब पूरे मन दिल से आज इस समारोह में सहभागी हो रहे हैं। मैं अलग अलग जगह जाता हूँ इस त्यौहार मनाने के लिए। आज यहाँ जो आज हम लोग मनाए और ख़ास करके जो कोयर ग्रुप का गाना था मुझे बहुत अच्छा लगा। तब बहुत अच्छी तैयारियाँ हुई थी और इसमें मुझे लगता है बहुत अच्छा सहयोग रहा पल्ली पुरोहित का और सभी का। एक बार बनता है सबकी जोर से कोयर दल के लिए विशेष तालियाँ बजा दें। बहुत ही इस समारोह को ज़्यादा भक्तिमय बना दिया और तब प्रार्थना करने और तब बाकी चीज़ सबके लिए भी सबको 2 गुना मैंने जो मन लगा के गाता है और दूना प्रार्थना करता है बोलते हैं, तो इसी तरह का दिन आज हो गया तो बहुत खुशी की बात है। मैं ISI का डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं ISI में 4-5 डिपार्टमेंट हैं, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़ है, उसका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो बहुतों को गलतफहमी हो जाती है मैं ISI का डायरेक्टर हूँ ऐसा बोल करके, लेकिन तो हम लोगों का डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत फर्नांडिस हैं। मैं तो एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। मैं 4-5 डिपार्टमेंट हैं इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में, और मैं जो देखता हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज़। और हम लोगों का काम पूरे इंडिया में आदिवासियों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उन पर रिसर्च का होता है। तो बहुत बार हमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इधर नॉर्थ ईस्ट तरफ भी जाने का मौका मिलता है, अलग अलग आदिवासियों से मिलने का, और तब उनके साथ में इस तरह के समारोह का भी अवसर मिल जाते हैं तो उसमें भी सहभागी होने का। पिछले बार एक मौका मिला था मुझे न्यूयॉर्क जाने के लिए, पिछले अप्रैल से 3 मई तक 19 अप्रैल से 20 मई तक। तो उसमें पूरे दुनिया के आदिवासी लोग आते हैं। करीब 2000 की संख्या में यूनाइटेड नेशंस का ये एनुअल प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज। तो यूनाइटेड नेशन का आदिवासी मुद्दों पर स्थायी समिति जिसको कहा जाता है, तो उसकी मीटिंग हर साल होती है। और अभी तो 25 साल हो गया, 25 साल हो गया, इस बार 25 साल पूरा हो गया। तो इसीलिए 10 दिन का प्रोग्राम होता है, 10 दिन की मीटिंग चलती है यूनाइटेड नेशन में, जहाँ पर दुनिया के सारे आदिवासी माने प्रतिनिधि लोग आते हैं।
तो हम लोग भारत से करीब 5 लोग गए थे वहाँ पर, और 10 दिन यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वहाँ पर 10 दिन तक हम लोगों की मीटिंग हुई, जिसमें 2000 करीब आदिवासी प्रतिनिधि नॉर्वे से और स्विट्ज़रलैंड, इधर ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अमेरिका से, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इधर एशिया, चीन, जापान, सारे जगह से कुछ कुछ लोग आए थे, 5, 10, 11 इस तरह के लोग। तो अभी दुनिया यही सोच रही है कि आदिवासियों का जो जीवन है, आदिवासियों का सोच है, आदिवासियों का चीज़ों को देखने का तरीका है, वो वही दुनिया को बचा सकता है। ऐसा अभी पूरे दुनिया के लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी लोग जिस तरह से प्रकृति के साथ स्वयं को जोड़ करके देखते हैं, और तब जैसे उनका एक विश्वास है, यदि मैं जिंदा हूँ क्योंकि आप जिंदा हैं, इसीलिए आई एम देयर बिकॉज यू आर देयर। आप हैं इसीलिए मैं हूँ इसीलिए आप हैं। तो इस तरह का एक जो पारस्परिक संबंध है, वो सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं लेकिन प्रकृति के साथ भी। वैसे ही प्रकृति यानी जंगल झाड़ है तभी हम हैं, जब हम हैं तभी जंगल झाड़ है। इस तरह का जो एक परस्पर संबंध है उसको बहुत जोर दिया जा रहा है, और तब इसीलिए दुनिया कह रही है कि हमें कुछ पूरे वातावरण को, इस एनवायरनमेंट को बचाना है, तो आदिवासियों की ओर लौटना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोल रहे हैं। और इसीलिए यदि दुनिया को बचना है तो आदिवासियों की ओर लौटना है, उनका तौर तरीका, उनका नज़रिया, उनका फिलोसफी ऑफ लाइफ, उसको अपनाना होगा, ऐसा दुनिया के लोग महसूस करना शुरू किए। अर्थात हमारा जो एक स्वाभाविक जीवन, एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है, वह बहुत ही सस्टेनेबल, बहुत ही निरंतर जीवन देने वाला है, जिसको हम लोग बहुत बार महसूस नहीं कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसीलिए उन्हीं बातों को घुमा फिरा करके सुबह से अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। वी आर द टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी। आदिवासी समाज, उनका जीवन, उनका फिलोसफी ऑफ लाइफ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। तो उस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए उसी बात को हम लोग जता रहे हैं इन समारोहों के माध्यम से कि दिस इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वी आर प्रोक्लेमिंग टू द वर्ल्ड, दैट वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ द इकोलॉजी एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ द नेचर एग्जिस्ट। और वह हम लोग जिंदा है इसीलिए वो जिंदा है। जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहीं वहीं जंगल झाड़ भी है, और जहाँ गैर आदिवासी लोग उधर जंगल झाड़ भी नहीं है। तो प्रकृति को जिंदा रहना है, इस जमीन और धरती को जिंदा रहना है, तो आदिवासियों को जिंदा रहना जरूरी है। तो इस बात को समझेंगे तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बात है, यदि दुनिया जिंदा रहेगी तो वो सिर्फ आदिवासियों के जीवन तरीका से सीख करके ही जिंदा रह सकती है। तो वो बात है, इसीलिए इसी बात को जताना चाह रहा था। इस बार जो 25वां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस चल रहा है वो जुबली ईयर है, और इस बार पूरे दुनिया में इंडिजिनियस लैंग्वेजेस का ईयर माना गया है। ईयर ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस लैंग्वेजेस माने आदिवासी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसीलिए इस बार जो हम लोग दिल्ली में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाए, उसमें इसी बात को ज़्यादा जोर दिया गया, आदिवासी भाषाओं पर, इंडिजिनस लैंग्वेजेस। और उसी से रिलेटेड हमने एक तो सोवेनियर निकाला। सोवेनियर इसमें पूरा 25 साल लिख करके इसमें जो भी इंडिजिनियस से रिलेटेड, आदिवासियों से संबंधित, खास करके भाषा, खड़िया, मुंडा, उरांव, हो, संथाल और नॉर्थ ईस्ट वालों की जो भाषा है, उसकी विशेषता है, उनका रहन सहन है, उसको हमने कोशिश किया इस स्मारिका में, सोवेनियर में जमा करने के लिए। तो ये सोवेनियर
यहाँ उपलब्ध भी है। इसमें हमने कोशिश की कि हमारे पारंपरिक विश्वास में, बोलचाल में जो बातें हैं उसी को लिख करके, अभी चूँकि इंडिजिनस लैंग्वेजेस का ईयर, इंटरनेशनल ईयर है, तो हम लोग कुछ करेंगे ऐसा सोचकर हमने संकलित किया है। तो जो लेना चाहते हैं उधर पीछे में डिस्प्ले है। तो एक किताब का 100 रुपीज़ है और एक ये हाशिए की आवाज़ एक पत्रिका निकलती है हमारे डिपार्टमेंट से, मंथली मैगजीन है। इसमें भी आदिवासियों और पिछड़े समाज के लोगों के मुद्दों को लेकर के हम लोग हर महीना कुछ ना कुछ पब्लिश करते हैं, प्रिंट करते हैं, ताकि ये पढ़ने वाले इससे लाभान्वित हों। तो ये भी उपलब्ध है, एक प्रति 10 रुपया है, इसका आप ले सकते हैं उधर। और साथ साथ में मैं जो ये पहना हूँ बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, आदिवासी जैसा दिख रहा हूँ। तो आप लोग भी आदिवासी जैसा दिखेंगे, उसको पहनेंगे तो पीछे तरफ है। ये इसको बंडी कोट बोलते हैं, आदिवासी बंडी। तो ये भी डिस्प्ले में पीछे रखा हुआ है, खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए आदिवासी से संबंधित कुछ चीज़ों को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया जो एक सोच रखती है उस सोच को हम लोग इस तरह से स्थानीय स्तर पर भी उसको समझ सकें, उसकी महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें, बोल करके थोड़ा बहुत छोटा प्रयास है। आज आपने मुझे मौका दिया, इस समारोह में बुलाया और अभी बोलने का मौका दिया। मैं अपनी ओर से फादर जॉर्ज अब्राहम को, पति पुरोहित और असिस्टेंट अनिल फादर को, बाकी फादर इलियास, फादर प्रदीप, फादर अरविंद टेटे और आप सभी को, सिस्टरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ धीरज से सुनने के लिए और पेशेंस रखने को। थैंक यू वेरी मच। सब उनको जय यीशु और जोहार। भाग्य याद नहीं आ रहा है मुझे, फिर भी कोशिश करता हूँ। एक तो आजकल करम मनाने का मौसम है और नया खाने का, तो एक करम के नाम से, एक नया खाने के नाम से। करम 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 का दिन कैसे सांस्कृतिक गाना है, कुछ न कुछ इतिहास छिपा हुआ है। इस गाना पर भी एक इतिहास छिपा हुआ है आदिवासी समाज का, क्योंकि ये गाना को गा ही दिए तो उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो करम वैसे तो भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है और 9 सितंबर को भादो एकादशी, भादो महीना का 11वां दिन एक्चुअली उस दिन से शुरू होता है। वो राइज करम शुरू होता है भादो एकादशी के दिन में। उसके बाद में जितिया करम, दसई करम, नवाखानी करम, सोहराई करम, बूढ़ी करम सब मनाते हैं। तो इस गाना को इतिहास यही है कि उन दिनों में जब लोग राजा रजवाड़ के ज़माने में अपना खेत में काम नहीं कर सकते थे, अपना समय से त्यौहार नहीं मना सकते थे, क्योंकि ये लोग राजा और रानी और उनके चमचा लोगों को ढोने के लिए, बेड़ बेगानी करने के लिए 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इधर पालकोट से ढो करके उनको लाते थे पालकी में इधर रातू रोड, रातू राजा के पास। चाहे जशपुर से ढो करके राजा को लाते थे इधर रातू रोड, चाहे पालकोट, चाहे सरगुजा का महाराजा था तो
महाराजा को इधर बनाई बमड़ा सुंदरगढ़ तरफ ले जाते थे, चाहे वो राजा को जाना है इधर रातू राजा के पास पटनागपुर राजा, तो उनको ढो करके लोग लाते थे पालकी में। और सही समय पर त्यौहार नहीं मना पाते थे, सही समय पर खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे, इसलिए एक मौसम होता था त्यौहार मनाने के लिए, एक समय होता था, एक ड्यूरेशन होता था। तो इसीलिए और एक्चुअल दिन में करम नहीं मना पाए, भादों का महीना निकल गया तो कुंवारे महीना करम गाड़े। बाद में जब लौट कर आते थे तब करम गाते थे, खुशियाँ मनाते थे। तो हर गाना इस तरह की कुछ कुछ आदिवासियों के जीवन की जो अभी लुप्त होती कहानियों के बारे में बताती है। और भी बहुत सारे लोग हैं बोलने के लिए और प्रोग्राम देने के लिए, तो यहीं पर अपनी बातें समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत जय जिसु। फादर जी की Thank you.
प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण मिश्र को बुलाना चाहता हूँ। प्रवीण भाई ऊपर आ जाए जरा। प्रवीण भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दे सारे। प्रवीण भाई देख सकते हैं हमें पीले कुर्ते में, बड़े डैशिंग। प्रवीण भाई थोड़ा जल्दी आएंगे। प्रवीण भाई हमें अपना इंट्रोडक्शन देंगे पहले। मैं प्रवीण मेज, मैं पहले यूथ प्रेसिडेंट था इसमें चर्च में। अब मैंने अपना कार्यभार आयुष को दे रखा है, जो अभी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मैं देख सकता हूँ कि हमारे युवा इतने अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे सबके लिए। हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों को ने जो हमें दिया है उसको आगे लेकर चल रहे हैं अच्छे। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इतने अच्छे से लेके चल रहे हैं सबको। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। झारखंड का सबसे पुराना जनजाति कौन है? नहीं पता? इसका उत्तर तो नहीं पता, पर मैं किसी को इसका उत्तर पता है तो हाथ उठाएं। आपको ही पता है? आ जाओ। तो इसका उत्तर है अद्यानी। झारखंड का मुंडा। मुंडा। ये था, गलत था। सही उत्तर है असुर, मुंडा नहीं। तो बच्चे, आपका नाम क्या है बच्चे? तुषार, ईशान, आप आ जाइए एक बारी। ईशान, आपके लिए चॉकलेट है, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। हाजी ईशान, चलो मैं आ जाता हूँ। तो ईशान की हिम्मत के लिए और उसकी ब्रेवनेस के लिए ये गिफ्ट आपके लिए। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां बजा देंगे सारे। तो नेक्स्ट कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आयुष भाई, अब यूथ का कितना ही तारीफ करूंगा मैं। इतनी एनर्जेटिक है और सबको खुश भी कर देती है, कभी निराश भी कर देती है, लेकिन आज तो पूरी कसर निकाल देगी। अब तो पूरे फॉर्म में हम लोग। गोल्डी भाई, हो जाए गाना तो बुलाते हैं डीजी के युवाओं के लिए, ग्रुप सिंगिंग के लिए। जोरदार तालियां।
से पहले ही बोला गया कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूं, तो मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा क्योंकि नई नई चीज़ें आज पहली बार देखी और सीखने को भी मिली। बहुत अच्छा लगा। जब मैं आया था उसके शायद 2-3 दिन बाद ही, जुलाई में ही पीटर, अनिल, तदेउस और ग्रेगरी आए थे आज के इस कार्यक्रम के बारे में बोलने के लिए। इसका मतलब बहुत समय से इसकी तैयारी हो रही है और इन दिनों में कम से कम 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ किस प्रकार सब एकत्र होकर इधर तैयारी कर रहे थे आज के इस दिन के लिए। सब कुछ बहुत सुंदर है, नई चीज़ें जानने को मिली। विशेष रूप से जब फादर विंसेंट प्रवचन दे रहे थे सभी त्योहारों के बारे में, और अभी भी जो उन्होंने हमें कुछ जानकारी दी, बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। और अपनी इस संस्कृति को हमेशा अपने दिलों में बनाए रखें। विशेष रूप से हमारे जो युवा वर्ग हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखें क्या अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा सीखें, ताकि उसे आगे वाले आने जनरेशन्स को आप दे सकें। नहीं तो अगले जनरेशन तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हमें अपने साथ हमेशा बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जब मैं आज के दिन यहाँ पर आप सबों के साथ इस समारोह में सम्मिलित हुआ, तो मुझे 2 बातें याद आ रही थी। एक हमारी संस्कृति और दूसरी ओर प्रगति। एक है संस्कृति, दूसरी ओर प्रगति। हमारी संस्कृति रह गई है, हमारी संस्कृति रह गई है यदि हम उसको रखेंगे तब। और जब हम पर्व मनाते हैं तो हम अपने पुरखों को याद करते हैं। हमारे पुरखे पहले कैसे थे? सिर पर क्या था? प्याज का गाछी, क्या बोलते हैं उसको? चुनरी, ठीक है। और उनका पहरावा क्या था? कारिया, पूरे पश्चिम, है कि नहीं है? माँ लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते थे? मोटा कपड़ा, जिसको कहते हैं मोटिया। तो आज हम लोग यहाँ मिस्सा में सम्मिलित हुए, तो उस समय वे लोग यहाँ पर जो क्रूस पर टंगा हुआ था उसको जानते थे? नहीं जानते थे। तो नहीं जानने के कारण वो लोग किसको मानते थे? प्रकृति में जो है पेड़, सरला, जो कुछ भी है उसको मानते थे, है कि नहीं है? लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, कोई एक मुक्तिदाता है कि बचाने वाला है, कि हम लोग को पालने वाला है, देखभाल करने वाला है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे गाय बैल को, हमारे खेती बाड़ी को, सब कुछ को करने वाला है, उसको याद किए। और इसलिए पहाड़ पुजार आए और पहाड़ पुजार पूजा पाठ करते हुए बारिश को बुलाए, है कि नहीं है? बारिश को बुलाए। फिर पहाड़ पुजार आया, कर्म के समय हम लोग वो लोग याद किए कि हमारी खेती बाड़ी की रक्षा होना है, हमारे बेटा बेटी लोग की रक्षा होना है, हम लोग को भला चंगा रहना है। इसलिए हम लोग कर्मा धर्मा की कहानी सुनते थे, है कि नहीं है? उस समय वो लोग करते थे। तो उस समय वे लोग कर्मा राजा को याद किए और दुआ किए, को कर्म डाली ही था। तो वही किससे कर्म हुआ? तो चले गए हम लोग कर्म क्रूस में। कर्म क्रूस में हम लोग विश्वास किए, हमारे पुरखे लोग विश्वास किए और यहाँ का जो था उसको हटा दिए। और आज की दुनिया में है, सब टाइट फिटिंग में है, जींस में है, सभी इधर मारते हैं, वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये हुआ, हम लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं। लेकिन प्रगति के साथ साथ मैं देख रहा था कि बहुत से हमारे भाई बहन लोग, जब हम लोग कुरुप में गाना गा रहे थे तो बहुत कोई ऐसे थे। क्यों? हमारे कुरुप में या तो उराव भाषा में हमारे लफ्ज नहीं हो रहे, बोलने का आदत नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। उसी प्रकार है कि हम खड़ियार में गाना गा रहे हैं तो बहुत से नहीं गा सकते हैं, चाहे तो हम मुंडा में गा रहे हैं, नहीं गा सकते हैं। तो प्रगति के साथ, प्रगति के बहाव में हम लोग दूर जा रहे हैं। और इसी को बरकरार रखने के लिए हमारी थोड़ी सी कोशिश है, ये कोशिश है। और जहाँ कहीं भी रहेंगे
मैं तो वही करता हूँ कि हम लोग अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ भोपाल में भी ये नाच का प्रतियोगिता हुआ।
है